एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहजाद नाइक। इस वक्त हम जम्मू में मौजूद हैं, जहां पर आप देख रहे हैं हमारे साथ में कांग्रेस के सीनियर लीडर गौरव चौड़ा जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे और पूछेंगे उनसे कि कांग्रेस लगातार जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, क्या कारण रहा कि कांग्रेस को जो है हर राज्य में हार का सामना करना पड़ा। गौरव चौड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। सर, क्या कारण रहा कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस एक बार फिर से निराशाजनक रही? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के रिजल्ट जो हैं वो सामने आ चुके हैं 5 स्टेटों के। जहां तक हम समझते हैं, मैं एज ए काउंसलर कांग्रेस पार्टी के और एक डाई हार्ड वर्कर कांग्रेस का होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी रियासत के पूर्व चीफ मिनिस्टर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, जो हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, हमारे अभी फॉर्मर LOP रहे, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो हालात आज कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे हैं, जिस प्रकार संगठन को मजबूत नहीं करने की बात यहाँ पे करते हैं और एक ही व्यक्ति को, चाहे वो किसी का बेटा हो, किसी का पोता हो, किसी का कुछ भी हो, उन व्यक्तियों को जो पैराशूट से जो लीडर बने हैं उनको 5-5 पोस्टें उनको दी गई हैं। आज बूथ लेवल पे कहीं हमारे वर्कर्स नज़र नहीं आ रहे, आज ब्लॉक लेवल पे नज़र नहीं आ रहे, आज वार्ड लेवल पे नज़र नहीं आ रहे। और 5 स्टार कल्चर जो है कांग्रेस पार्टी ने अडॉप्ट कर लिया है। जो भी एक सीनियर कोई लीडर आता है उसे 5 स्टार होटलों में ठहराया जाता है। तो मेरा कहना ये है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात के ऊपर अमल करना चाहिए था। आज़ाद साहब ने साफ कहा था कि 50 साल इस तरीके से अगर कांग्रेस चलती रही तो 50 साल सत्ता में नहीं आएगी। अगर मैं सिर्फ अपने जम्मू कश्मीर की बात करूं, आप बताएं पिछले 7 सालों में, जब 2014 के बाद एक छोटी पार्टी का भी लीडर क्या कांग्रेस पार्टी में आया? उल्टा हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स थे, यूथ के लीडर्स थे, वो कांग्रेस छोड़ के चली गई। एक्स मिनिस्टर, एक्स MLCs, एक्स MLAs, पंच, सरपंच, DDC मेंबर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स कांग्रेस पार्टी छोड़कर चली गई और दूसरी पार्टियों में जाना उन्होंने मंजूर किया, वो तोरे इस लीडरशिप के अंदर काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जब भी इलेक्शन लड़ती है किसी भी राज्य में, वो जो है फेस घोषित नहीं करती किसी भी राज्य में? जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा, कोई भी फेस अभी घोषित नहीं था वहाँ पर। मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार हमें पंजाब में खिचड़ी देखने को मिली कि कैप्टन साहब और चन्नी साहब और सिद्धू साहब के बीच में जो रंजिशें देखने को मिली, जो लड़ाई देखने को मिली, और उसके बाद हमारे बहुत ही सीनियर लीडर जो हमारे हरीश रावत जी, जिस प्रकार पहले उनको दरकिनार किया गया, उसके बाद दोबारा उनको CM फेस बनाया गया। और आज सोचने की ज़रूरत है कांग्रेस को कि हमें CM फेस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और अगर देना चाहिए, आप ग्राउंड लेवल में पता करें, जम्मू कश्मीर में आकर पता करें कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा चीफ मिनिस्टर चेहरा कौन होना चाहिए। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब अगर हमारा जम्मू कश्मीर का चेहरा नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि बाहर के जो राज्यों की तरह जो यूपी में हमारा हाल हुआ, उससे बदतर हाल हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। सर, आने वाले समय में बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होंगे। आपके ही कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर GM सुरूरी साहब ने ये कहा था कि कांग्रेस इस बार 55 के पार जाएगी। जिस तरह से अभी रिजल्ट आए हैं 5 राज्यों में, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस 55 के पार जम्मू कश्मीर में हो पाएगी? मैंने कहा ना, अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर फेस नहीं बनाया गया तो 55 के तो 5 भी नहीं आएंगी। यूपी से भी बदतर हाल हमारा होगा, चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए। और बात रही संगठन को मजबूत करने की, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा हमें बूथ लेवल पे इलेक्शंस करवानी चाहिए। आज जो हार का कारण है उसे पता करना चाहिए कि भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, वर्कर्स को इकट्ठा करना है। आज आप बताएं, आपने वर्कर्स के लिए क्या किया? वर्कर्स को इकट्ठा करना है। मुझे दुख है, मेरे पिताजी ने कांग्रेस के लिए जान दी। मेरे पिताजी ने कांग्रेस की एक सम्मेलन के लिए इतनी टेंशन ली कि उनका BP हाई हुआ, वो ब्रेन शूट कर गए, उनका ब्रेन हेमरेज हुआ और उससे उनकी डेथ हुई। पर हमारे खून के अंदर आज भी कांग्रेस है। हमारे खून का एक एक कतरा आप निकाल के देखें, उसमें कांग्रेस पार्टी है।
लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, मुझे मालूम है कि इस वक्त हम क्या फेस कर रहे हैं। इन 5 स्टेटों का जो रिज़ल्ट आया उसके बाद मीडिया को फेस करना, आम नागरिक को फेस करना, बड़ी बड़ी बातें जो हम लोग करते आए थे उनको फेस करना हमें मालूम है। जो ग्राउंड के अंदर काम कर रहे हैं और जो सिर्फ एसी कमरों के अंदर और पैराशूट से यहाँ पे आकर पॉलिटिक्स करना जानते हैं, उन लोगों को नहीं मालूम कि संगठन को कैसे मजबूत करना है। मैं कह सकता हूँ कि आज इसके पास बूथ में बैठने के लिए लोग नहीं हैं। कैसे आप कांग्रेस को मजबूत करेंगे और कैसे कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो मजबूत होगी इन लोगों की लीडरशिप के अंदर। इन लोगों की लीडरशिप के अंदर जो पिक एंड चूज की पॉलिसी करते हैं कांग्रेस के अंदर, अगर वो व्यक्ति उनके साथ चलता है, अगर हम गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ चलते हैं तो हमें ग्रुपों से बाहर निकाला जाता है। अगर हम गुलाम नबी आज़ाद साहब की रैली में जाते हैं तो हमें कांग्रेस ऑफिस से बाहर निकाला जाता है। ऐसे लोग कांग्रेस को मजबूत करेंगे जिन लोगों के अंदर बैठने के लिए बूथ लेवल पे वर्कर्स नहीं है, वार्ड लेवल पे वर्कर्स नहीं है, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का नहीं मालूम है। ये लोग कांग्रेस को मजबूत करेंगे। सर, हाल ही में मुबशर आज़ाद जी जो है बीजेपी में शामिल हो गए। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस में ऐसी क्या कमियां हैं कि जो कि हर कोई जो है कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल? जी का मैं नहीं कहना चाहूँगा, ना मैंने कभी उनको संगठन में देखा, ना वो कोई डीडीसी मेंबर है, ना कोई एमएलए हैं, ना कोई एमएलसी हैं, वो कुछ नहीं है। और ना ही मैं उनको जानता हूँ पर्सनली। मैंने बड़े साल मेरे पिताजी ने और मैंने कांग्रेस पार्टी के साथ निकाले, गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ निकाले, लेकिन मैंने कभी उनको पार्टी लेवल की पार्टी की मीटिंगों में नहीं देखा। कभी भी मैंने कांग्रेस ऑफिस में नहीं देखा, चाहे कश्मीर की बात हो चाहे जम्मू की बात हो। मैंने कोई भी बड़ा लीडर हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर आया हो तो मैंने उस शख्स को नहीं देखा। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आज देखें हमारी NSUI कहाँ है। बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है कि एक NSUI का हमारा एक्स प्रेसिडेंट था, वो आज दूसरी पार्टी में चली गई। उसके बाद 6 महीने 1 साल यहाँ NSUI का प्रेसिडेंट नहीं आप खड़ा कर पाए। आज स्टूडेंट्स के बीच में जाकर कांग्रेस की बात कौन रखे? कांग्रेस NSUI का जो संगठन है, NSUI जो है वो स्टूडेंट्स की बात रखता है। वो जो स्टूडेंट्स की डिमांड होती है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो परीक्षा को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, कॉलेजेस में जाना चाहिए। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो लीडर कांग्रेस पार्टी के अंदर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज वो ग्राउंड लेवल पे नहीं है। कांग्रेस को मजबूत करना होगा तो गुलाम नबी आज़ाद साहब की बातों पे अमल करना होगा और गुलाम नबी आज़ाद साहब को खुसूसन तौर पे जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर फेस कांग्रेस पार्टी को बनाना होगा, तभी हम कांग्रेस। जिस तरह से अभी 5 राज्यों में जो है रिजल्ट आए हैं कांग्रेस को लेकर, आपने देखा कि कांग्रेस जो है उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा कांग्रेस पार्टी। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में उसका असर देखने को मिलेगा आने वाले असेंबली चुनाव में? कि यकीनन अगर यही हाल रहा तो देखने को ज़रूर मिलेगा। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक ऐसा चेहरा है हमारे पास। आप देखें, जिस की सरकार होती है वो अपने ही लोगों को पद्म भूषण अवार्ड देते हैं या दूसरे अवार्ड देते हैं, लेकिन एक अपोजिशन की पार्टी आज भाजपा वाले गुलाम नबी आज़ाद साहब को पद्म भूषण अवार्ड दे रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए भावुक होते हैं और कहते हैं कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने काम किए, जो इस प्रकार गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पावर को डाइजेस्ट किया, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कभी भी पैराशूट की पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं किया। प्रधानमंत्री जी का ये कहना था। ऐसे व्यक्ति को अगर कांग्रेस पार्टी चेहरा नहीं बनाएगी तो भैया किसे बनाएगी? जो 3-3 बार 4-4 बार एमएलए की इलेक्शनें हार चुके हैं, जो कॉर्पोरेटरों की इलेक्शनें नहीं जीत सके, जो पंच नहीं कभी बन सके, सरपंच नहीं बन सके, क्या आप उनके बलबूते के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएंगे? सोचना पड़ेगा। अब भी वक्त है, अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी है तो गुलाम नबी आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर फेस बनाना है, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। अन्यथा मैं लिख कर दे देता हूं कि कांग्रेस पार्टी का नहीं तो यूपी से भी बुरा हाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गौरव चोपड़ा जी, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर थे। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मजबूत होना है तो गुलाम नबी आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर का जो फेस है वो घोषित करना होगा, तभी जाकर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सकती है। अदरवाइज जिस तरह से 5 राज्यों में कांग्रेस का हाल रहा उससे भी बदतर हाल हो सकता है। फिलहाल के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। आप देखते रहिए JK एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद, शुक्रिया।